नमस्कार। कक्षा 6 का अध्याय नंबर 6 हमारे चारों ओर के परिवर्तन। तो हम आज इस वीडियो में ये जानेंगे कि हमारे चारों ओर के जो परिवर्तन होते हैं वो किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं। बच्चों, आप सभी जानते हो कि हमारे चारों ओर बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, जैसे कि किसी की आकार में परिवर्तन हो जाता है। कोई छोटा होता है, धीरे धीरे समय के अनुसार वो बड़ा हो जाता है, तो उसके आकार में परिवर्तन आ जाता है। या कोई बड़ी वस्तु होती है, उसको काट के छोटा कर लेते हैं, तो उसकी आकार में परिवर्तन होता है। आकृति में भी परिवर्तन होता है। बहुत सारी चीज़ें होती है जो गोल प्रकार की होती है, कुछ होती है जो कि चौकोर होती है, कुछ त्रिभुजाकार होती हैं। कहीं आकृतियाँ होती है जो रंगों में परिवर्तन कर लेती हैं, यानी कि दो रंगों को मिलाते हैं तो उसमें तीसरा रंग परिवर्तन हो जाता है। या रासायनिक परिवर्तन भी होते हैं। कुछ पदार्थों में स्वाद परिवर्तन हो जाता है, जैसे दूध होता है, दूध में छाछ डालते हैं तो वह दही बन जाता है और खट्टा बन जाता है। इस प्रकार से उसका स्वाद भी परिवर्तन हो जाता है। अब बच्चों, हम जानते हैं कि जो ये परिवर्तन होते हैं, क्या ये उत्क्रमित होते हैं या नहीं होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आटे से हम जो रोटी बेलते हैं, वह रोटी एक उत्क्रमित परिवर्तन है, क्योंकि पुनः हम रोटी से आटा बना सकते हैं, यानी कि जो आटा बेला हुआ है उसको वापस कर समेट सकते हैं। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है कि गुब्बारे में हवा भरते हैं। हम हवा भर भी सकते हैं और हवा निकाल भी सकते हैं, तो इस प्रकार का परिवर्तन उत्क्रमित हो गया। कागज़ को मोड़ करके हम हवाई जहाज बनाते हैं। बहुत सारे बच्चों ने बनाया भी होगा कि जब हम कागज़ को मोड़ेंगे तो हवाई जहाज बनेगा, और वापस उसको समेट के सीधा करेंगे तो कागज़ बन जाता है। इस प्रकार का परिवर्तन। और कागज़ को काट कर अगर आपने हवाई जहाज बना दिया तो पुनः उसको हम उत्क्रमित नहीं कर सकते, तो ये परिवर्तन उत्क्रमित नहीं कहलाएगा, इसमें उत्क्रमित नहीं होगा। तो उत्क्रमित का मतलब होता है जो पुनः प्राप्त किया जा सकता है, एक स्थिति से दूसरी स्थिति में बदल सकते हैं। आइए बच्चों, अब जानते हैं कि परिवर्तन के अन्य क्या तरीके हो सकते हैं। जैसे रोटी को सेक दिया आपने, अब इस रोटी को वापस कच्चा नहीं कर सकते, तो ये उत्क्रमित नहीं होगा। एक बार बदल गया फिर वापस प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए उत्क्रमित नहीं होगा। मोमबत्ती को आपने जलाया, अच्छी बात है, जला सकते हैं। बुझा दिया तो फिर से जला सकते हैं, तो यह उत्क्रमित होगा, यानी कि इसमें उत्क्रमित पाया जाता है। इसी प्रकार मोमबत्ती को आपने गर्म किया तो वो द्रव अवस्था में आ गई, फिर से हमने मोमबत्ती को ठंडा कर दिया तो ठोस बन गई। ठोस को फिर से गर्म करेंगे तो पुनः वह द्रव बन जाएगा। तो ये भी, इसमें भी उत्क्रमण परिवर्तन पाया जाता है, यानी उत्क्रमित किया जा सकता है इसको भी। अब हमारा विषय है कि हम सामान्य परिवर्तन क्या देखते हैं। जैसे कच्चे अंडे से उबला हुआ अंडा बना दिया तो हम वो वापस परिवर्तन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अब कच्चा नहीं कर सकते तो नहीं होगा परिवर्तन। गाढ़े घोल से इडली बना दी तो ये भी परिवर्तन अब वापस नहीं होगा। गीले कपड़े से सूखा हो जाएगा, सूखे को वापस गीला कर सकते हैं तो परिवर्तन होगा। ऊन के धागे से बुना हुआ स्वेटर बना दिया, अब स्वेटर से वापस ऊन नहीं बना सकते। अनाज से आपने आटा बना दिया तो आटा से अनाज नहीं बनेगा, तो नहीं होगा। ठंडे दूध से गर्म दूध कर लिया तो वापस इसको ठंडा कर सकते हैं तो परिवर्तन होगा। सीधी डोरी से कुंडलित डोरी बना दी तो कुंडलित को खोल दो तो वापस सीधी डोरी बन जाएगी। इसी प्रकार कली से फूल बन गया, अब फूल से कली नहीं बनेगी। दूध से पनीर बन गया तो पनीर से दूध नहीं बनेगा। गाय के गोबर से बायोगैस बन गई तो बायोगैस वापस गोबर नहीं बना सकते, नहीं परिवर्तन होगा। खींचे गए रबड़ बैंड को वापस सामान्य साइज में ला सकते हैं, और जमी हुई आइसक्रीम को वापस पिघाड़ करके वापस आइसक्रीम बना सकते हैं तो परिवर्तन होगा। ये उत्क्रमित परिवर्तन कहलाते हैं। और किस में होगा, किस में नहीं होगा। इन परिवर्तनों का क्या उपयोग होता है हमारे जीवन में। जैसे किसी पहिए पर हमें रिंग चढ़ानी है लोहे की, तो लोहे को पहिए को गर्म करेंगे और उसको हम लकड़ी के सांचे पर चढ़ा देंगे, फिर ठंडा होने के बाद में वह उसमें फिट हो जाएगा। औजार में हत्थे चढ़ाते हैं, जैसे पावड़े के अंदर आपको हत्था डलाना है तो पावड़े को गर्म करेंगे, उसमें लकड़ी का डंडा फिट करेंगे, फिर ठंडा करेंगे तो उसमें वो फिट हो जाएगा। तो इस प्रकार का परिवर्तन उत्क्रमित होता है और अनुत्क्रमित का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार का परिवर्तन होगा। तो अब हम अध्याय के सारांश में आ गए हैं। सारांश जान लेते हैं इसका। कुछ परिवर्तनों को उत्क्रमित किया जा सकता है तो कुछ को नहीं किया जा सकता है। पदार्थों को गर्म करने या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके उसे परिवर्तन लाया जा सकता है। आज का अध्याय हमारा यही समाप्त होता है। बच्चों, अच्छी तरह से वीडियो को देखना और समझना। अगले वीडियो में नया अध्याय लेके फिर होते उपस्थित। तब तक के लिए अलविदा।